गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 11th का जो ग्रामर का आपका पोर्शन है उसको हम लर्न कर रहे हैं, उसको हम सीख रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है आपका जो बेसिक टॉपिक है टेंस का लिया है, जिसमें पिछले जो वीडियो था, जो पिछला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको तीनों टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंसेस थे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सभी प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस को मैं एक बार एक साथ समझा दूंगा, जिससे कि आप उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और जिससे कि उसमें कंफ्यूज होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। तो आपने सीखा था पिछले में, एक आपने प्रोबेबल कंडीशन देखा। प्रोबेबल कंडीशन में आपका इफ क्लॉज बनता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, मेन क्लॉज फ्यूचर सिंपल में। उसके बाद आपने इम्प्रोबेबल कंडीशन देखी। इम्प्रोबेबल में आपका जो मेन क्लॉज होता है वो जो इफ क्लॉज होता है वो पास्ट सिंपल में बनता है, और आपका मेन क्लॉज में मॉडल लगता है वुड या शुड का प्रयोग। आपने इम्पॉसिबल कंडीशन देखी। इम्पॉसिबल कंडीशन में आपका जो मेन क्लॉज है उसमें वुड हैव या शुड हैव आता है, और इफ क्लॉज आपका जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। इसका आपने तुलनात्मक अध्ययन जो है भली बात किया था। इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हालांकि आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में कोई भी सेंटेंस तो नहीं आता, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो आपका अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान भी बच्चों आपको मैं हिंदी वाक्यों की पहचान बता देता हूँ। समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, समय जरूर आएगा। केवल रहा था, केवल रही थी और रहे थे आ जाएगा तो आप पास्ट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, लेकिन जब टाइम भी साथ में दे रखा हुआ तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको बता दूं मैं सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों कर्ताओं के लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है बच्चों हैड बीन। ठीक है ना, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, दोनों के लिए आपके यहाँ पे आ नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। दोनों के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगता है, हैड बीन लगता है। तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि आपने देखा था जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए हैज बीन लगती थी, प्लूरल के लिए हैव बीन लगती थी, और यहाँ पे आपका चाहे सिंगुलर हो या फिर आपका प्लूरल हो, दोनों के लिए आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, हैड बीन होगी। ठीक है, हैड बीन पहचान उसकी थोड़ी सी रह गई थी जो आया नहीं था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रहा था, रही थी, रही थी। ठीक है, और एक चीज और इसमें आपको ध्यान देनी है, जो कि यहाँ समय आया है, हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको समझा दिया था कि जब भी कोई निश्चित समय हो, तो आप निश्चित समय से पूर्व किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का।
और जब भी अनिश्चित समय होगा तो अनिश्चित समय से आप किसका प्रयोग करेंगे? पूर्व फॉर का। मैंने बता दिया था कि निश्चित समय अनिश्चित समय में क्या अंतर है, कि पिछले वीडियो में मैं समझा चुका था। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं कह दूं मंडे, तो मंडे जो है सोमवार का दिन निश्चित है। लेकिन मैं अगर कह दूं कि 2 दिन, तो ये दिन पता नहीं चलते कि कौन से 2 दिन की बात कर रहे हैं हम। दिन तो आपके जो है 7 डेज होते हैं, उनमें कौन से 2 दिन की बात हो रही है हमें कंफर्म नहीं होता है, तो वो अनिश्चित हो जाता है। 2 मिनट हो गए, 2 घंटे हो गए, 4 वर्ष हो गए, ठीक है, 5 महीने हो गए, ये सब अनिश्चित हो जाएंगे। कौन से 5 महीने, कौन से 5 वर्ष, कौन से 3 दिन, ठीक है ना। और मैं कह दूं कि सोमवार से, मैं कह दूं सुबह से, शाम से, ठीक है ना, कि 2015 से, तो वो सब किस में आ जाता है? आपका निश्चित में आ जाता है। निश्चित समय से पूर्व किसका प्रयोग करना है? आपको सिंस का। और अनिश्चित समय से पूर्व किसका प्रयोग करना है? फॉर का। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करोगे? हैड बीन का। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी इसमें क्या जोड़ देंगे आप? आईएनजी। ये इसका आपका जो बेसिक रूल है वो है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न बच्चों बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या बताया था मैंने, ऊपर लिखा हुआ है हैड बीन। उसके बाद आपको बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दोगे? आईएनजी। सबसे पहले कर्ता आ गया, उसके बाद सहायक क्रिया आ गई, उसके बाद मुख्य क्रिया आ गई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के बाद में आप यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर आपका समय जो है वो निश्चित दे रखा है तो सिंस का प्रयोग, अनिश्चित दे रखा है तो फॉर का प्रयोग, और उसके बाद आपका समय, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा, अर्थात टाइम, ठीक है। ये आपका पैटर्न जो है वो बनके तैयार होता है। हिंदी में भी इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं। राम 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। राम 2 बजे से किताब पढ़ रहा था। अगर मैं यहाँ पे 2 बजे से हटा दूं और मैं केवल कह दूं कि राम किताब पढ़ रहा था, तो ये तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो वॉज एवर का प्रयोग कर देते हैं हम। लेकिन यहाँ पे 2 बजे जो आ रहा है ये इसको जो है क्या बना रहा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। हेल्पिंग वर्ब चाहे सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए आप क्या लगाएंगे बच्चों? हैड बीन। अब यहाँ पे पढ़ना, मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने को बोलते हैं हम रीड। रीड में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। तो देखा राम हैड बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? बुक। अब आ गया प्रश्न 2 बजे से। तो हमें देखना है कि 2 बजे आपका निश्चित समय है या अनिश्चित? 2 बजे आपका कैसा है? निश्चित समय है, ठीक है ना। जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, 2 बजे एक पॉइंट है, ये उससे आगे कब तक चल रहा है वो तो चल ही रहा है। लेकिन निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और अनिश्चित के लिए पीरियड ऑफ टाइम होगा। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, और ये हो जाएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम यानी 2 घंटे, 2 घंटे का एक ये पीरियड दे रखा है, एक अवधि दे रखी है, एक म्याद दे रखी है, ठीक है। तो वो अनिश्चित है। यहाँ पे पॉइंट दिया है केवल किसका? 2 बजे का। तो वहां पे अब कैसा हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। निश्चित हो जाएगा तो निश्चित के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। सिंस 2 o'clock, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 o'clock। राम हैड बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। वैसे तो इसके सेंटेंस आपके जो है बेसिकली नहीं आते हैं। जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक तो आ जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं आता है। फिर भी आप देख लें, जैसे इस प्रकार से सेंटेंस कोई आया हो, ठीक है, ये कि दे
फिर आपका दे रखा है ब्लैंक, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्ले फॉर 2 आवर्स। तो अब यहाँ पे फॉर 2 आवर्स यानी फॉर के बाद जो है वो एक टाइम दे रखा है 2 आवर्स। तो समझ जाए कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है हैड बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दोगे, आईएनजी, तो हो जाएगा प्ले। जैसे हो विद्यार्थी सुबह से कक्षा में विद्यार्थी सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, आपका सब्जेक्ट क्या है आपको देखना है, स्टूडेंट्स है, तो आप करेंगे दी स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, शोर मचाना, मचाने को मेक बोलते हैं, मेक में क्या जोड़ोगे, आईएनजी, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स हैड बीन मेकिंग, शोर को अ नॉइज, काम जा रहे थे इन क्लास, अब यहां पे क्या दे रखा, सुबह से, सुबह से, सुबह से क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाओगे, सिंस, निश्चित समय हो गया, मॉर्निंग। तो बहुत ही आसान करना है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है आपकी, चाहे एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के लिए एडमिन लग रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग रहा है, और आप टाइम के लिए जो सिंस फॉर है उसको आप समझ ही चुके हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम आ गया है तो इसका मतलब निश्चित समय है, आप सिंस का प्रयोग कर देंगे, और पीरियड ऑफ टाइम आ गया है तो अनिश्चित समय आप फॉर का प्रयोग कर देंगे, और इसको आप बना लेंगे। आप सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या थोड़ा सा परिवर्तन होगा या किस प्रकार से बनाया जाएगा। अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव पैटर्न। अब नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक हो जाएगा, नॉट का प्रयोग करना है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि नॉट का प्रयोग करना कहाँ पे है। हालांकि कई बार मैं आपको समझा चुका हूँ, मैंने कहा है कि जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में दो होती है, जैसे हैड बीन दो है, तो आप नॉट का प्रयोग जो इन दोनों के बीच में कर दो। पहले हैड आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। शेष नियम वही रहेंगे, आपकी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आप आईएनजी जोड़ देंगे बच्चों, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका यहाँ सिंस आ जाएगा, सिंस नहीं आएगा तो फॉर आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका टाइम। ठीक है ना। तो ये जो पैटर्न आपका बनेगा वो किसका हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस का। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सरिता 5 बजे से पाठ याद कर, सॉरी पाठ याद नहीं कर रही थी। एक तो ये सेंटेंस हो गया। एक ले लेते हैं यहाँ, लड़के 2015 से इस मैदान में
नहीं खेल रहे थे। ठीक है ना। अब ये देखो दोनों ही सेंटेंस में आपका नहीं शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हो गया, नकारात्मक। और दोनों में ही देखो टाइम भी आ रहा होगा, यहाँ पे 2015 से और यहाँ 5 बजे से। अगर टाइम हटा दोगे तो ये पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो टाइम का आना भी जरूरी है। टाइम आ रहा है इसलिए हमें पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी आपको कोई भी भ्रम हो तो आप कौन से जब प्रश्न कर दोगे किसी भी सेंटेंस में, तो आपका जो कर्ता है वो आपको पता चल जाएगा। सरिता 5 बजे से पाठ याद नहीं कर रही थी, आप सीधा सा प्रश्न कर दो कि कौन 5 बजे से पाठ याद नहीं कर रही थी, तो वहां पे आ जाएगा सरिता। तो आपने कर दिया सरिता। अब यहाँ पे मैंने कहा साइक्रिया, तो आपकी हेड की लगेगी। अब चूंकि नेगेटिव है तो बीच में नॉट लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या लगाओगे आप, देख लो, बीन लगा दिया। वर्ब देख लो क्या है, याद करना, तो याद करने को बोलते हैं लर्न, और लर्न में क्या जोड़ देंगे बच्चों, आईएनजी। तो हो जाएगा सरिता हैड नॉट बीन लर्निंग, यानी हो गया सरिता याद नहीं कर रही थी अब क्या, पाठ, लर्निंग लेसन 5 बजे से। 5 बजे क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाओगे, सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। लड़के 2015 से इस मैदान में नहीं खेल रहे। समझ में आ गया ना ऊपर वाला। सरिता हैड नॉट बीन लर्निंग लेसन सिंस 5 o'clock। अब ये है कि लड़के 2015 से इस मैदान में नहीं खेल रहे थे, तो लड़के यानी यहाँ पे कर दो आप बॉयज, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है। हैड नकारात्मक है, देखो नॉट आया है तो नॉट लगा दिया। उसके बाद हमने बीन लगा दिया, तो बॉयज हैड नॉट बीन, खेलना क्या बोलते हैं, प्ले, उसमें क्या जोड़ोगे बच्चों, आईएनजी, तो हो जाएगा बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग, कहाँ पे, इस ग्राउंड में, यानी इन दिस ग्राउंड, इन दिस ग्राउंड। अब 2015 यानी कि ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आपको लगाना पड़ेगा सिंस 2015। तो ये आपका जो पैटर्न बनके तैयार हुआ वो हुआ नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो इसके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ये नेगेटिव सेंटेंस, और इससे पहले आपका कौन सा था, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये दोनों हो गए हैं। इनका अभ्यास आप थोड़ा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मैंने इसका ट्रांसलेशन आपको सिखा दिया, इसका पैटर्न सिखा दिया, हिंदी टू इंग्लिश किस प्रकार से बनाया जाए। मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके क्वेश्चन जो हैं आपके क्वेश्चन पेपर में इस टेंस से कमिंग आती है। परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जरूर आ जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो ना के बराबर आते हैं। तो इनका ट्रांसलेशन कैसे होता है ये हमने देख लिया। इसका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे, और कुछ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज भी उसी में हम करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़ते रहें। पिछले वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देखते रहें, और निरंतर अपने अभ्यास जो है लगातार करते रहें, जिससे कि आपका जो एक ग्रिप है, जो आपकी पकड़ है, वो आपके ग्रामर पे अच्छी हो सके। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।